Yes, everyone. Now let's continue the chapter 7 of math, comparing quantities. Right? Last class में हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था कि डिस्काउंट क्या होता है. ठीक है, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब आगे क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आ जाओ जरा. यहाँ पे क्या है, पहला है कि इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं. इंटरेस्ट क्या होता है. इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम. क्या बोला बच्चे, इंटरेस्ट क्या होता है. इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जब हम अपना पैसा कहीं पे डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, हम अपना पैसा ले जाए कहाँ डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो बैंक में करा, पोस्ट ऑफिस वगैरह में हम अपने पैसे को सेव रखने के लिए एक जगह पे डिपॉजिट कर देते. तो डिपॉजिट के बदले हमने उनके पास पैसा रखा, उसके बदले वो हमें क्या देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं. हमारे पैसे पे कुछ एक्स्ट्रा मनी हमको प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट. क्लियर है. ठीक है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल हु बोरो मनी. ठीक, अब क्या केस बोला है कि हम पैसा, हमें इंटरेस्ट का पैसा कब मिलता है, जब हम कहीं भी पैसा डिपॉजिट करते हैं. हमने कहीं पैसे डिपॉजिट किया तो हमें उससे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिला. ठीक है, ऐसे भी केस हो सकता है कि अगर हमने किसी को पैसा, किसी ने हमसे पैसा लिया, किसी ने हमसे पैसा लिया, हमने क्या करा है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल हु बोरो मनी. कि अगर कुछ लोगों ने अगर मेरे से पैसा लिया कि हमको 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए, तो वो लोग भी मुझे क्या पे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे मेरे पैसों पर, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे पैसे उधार लिए हैं. तो जब मेरे को पैसे रिटर्न करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मनी के साथ रिटर्न करेंगे. उस एक्स्ट्रा मनी को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट. ठीक है, तो चाहे मैं पैसा बोरो करूं और चाहे मैं पैसा डिपॉजिट करूं, चाहे लेंड करूं, हर केस में इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा या फिर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगी. उस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या कहते हैं बच्चे, इंटरेस्ट. क्लियर है. नेक्स्ट आ जाओ, क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट के हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं. ये बादल बरसा और गरज के बूंदे गिरी बूंदों ने क्या बताया हमें कि 2 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल देखो, दोनों ही इंटरेस्ट के केसेस जब पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों ही केसेस में जो 3 मेन टर्म्स है हमारे पास, वो क्या है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. सो बिफोर दैट, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम क्या होता है. ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या बोले बच्चे, अमाउंट ऑफ मनी पेड और बोरोड. कि वो पैसा जो या तो हम किसी को पे करते या तो किसी से बोरो करते. हमने किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया, उस पैसे के अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल. क्लियर है. आगे क्या है, रेट. रेट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी पेड और रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल. कि हमने किसी से पैसा लिया या किसी को पैसा दिया तो उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल रहा था, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल रहा था, वो मेरा क्या हो जाएगा, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर है, कि जो एक्स्ट्रा मनी मुझे मिल रहा है पैसा लेने पर या फिर पैसा देने पर, किस में मिल रहा है मुझे, प्रिंसिपल अमाउंट पे. क्लियर है. आगे क्या है कि टाइम क्या है, ड्यूरेशन टेकन गिवन फॉर द कंप्लीशन ऑफ मनी. कि मैंने किसी से पैसा उधार लिया या अपना पैसा डिपॉजिट करा या फिर मैंने किसी को पैसा उधार दिया, उधार लिया पैसे, किसी को उधार पैसे में दिया. ठीक है, तो कितने टाइम तक के लिए दिया, कितने ड्यूरेशन के लिए मैंने उसको पेमेंट दी है, तो उस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम. क्या कहते हैं उसको, टाइम पीरियड. क्लियर है, उसको कहते हैं कि टाइम, कि मैंने उसको 2 साल तक टाइम दिया है पैसे रिसीव देने के लिए. ठीक है, इस तरह से. क्लियर है. ये मेन 3 टर्म्स है. जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे 3 टर्म्स हमारे सामने ही आएंगे. ठीक, तो इनका सिंपल मतलब आपको मैंने क्लियर कर दिया. आगे आ जाओ, क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ये चीज हमारे पास 7th क्लास में थी, हमने वहां भी ये चीज पढ़ी थी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कि जब हमारे ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, जब हमारे ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या लगता है, वो सिंपल इंटरेस्ट. क्या होता है वो, सिंपल इंटरेस्ट. व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे जब इंटरेस्ट चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, P into R into T by 100. इट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अब बात रही, ये तो सिंपल इंटरेस्ट था जहां पे हमको ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था. अगर बात करें किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें भी हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा या हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, जब दोनों ही केसेस में हमको इंटरेस्ट पे करना है, राइट.
तो बच्चे दोनों ही चीज में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना है। हर मंथ जितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो हम अपने प्रिंसिपल में ऐड करते जाएंगे, उस अमाउंट पे फिर हमें अगले महीने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ एक बार समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ, बेटा बोल क्या एक बार, अरे ठीक है छुट्टी हो रही, शांत रहे, मैनर लेसन है ये। ठीक है, अब इधर देखो एक बार कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मैं तुमको इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे बता रही हूँ। ठीक है, एक तरफ मान लो सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अगर मान लो मैंने किसी को कितने रुपए दिया है 10,000 और मैंने उनसे बोला है कि ये है आपका प्रिंसिपल और मुझे आप इस पे 10% से इंटरेस्ट दोगे फॉर द लास्ट, ठीक है, फॉर द नॉट लास्ट, आगे के 5 सालों तक आप मेरे को 10% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, इस अमाउंट पे। तो मेरे को अच्छा 10,000 का 10% कितना होगा? हाउ मच? 1000 रुपीज कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? 1000 रुपए। यानी कि वो मेरे को 5 साल तक, 5 सालों तक हर महीने मेरे को कितना इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगा? 1000 रुपीज। ये मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट का अमाउंट। क्या हो गया बच्चे? इंटरेस्ट का अमाउंट, कि मेरे को 5 साल तक इसी अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे 1000 रुपए पे करता जाएगा, हर महीने 1000, जनवरी में 1000, फेब में 1000, मार्च में 1000 मुझे पे करता जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट की, जब मैं ओरिजिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। अगर बात करूँ किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? जैसे देखो, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में मेरे पास प्रिंसिपल है, मैंने किसको दिया 10,000 फॉर द 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, कि मैंने उसको 10% इंटरेस्ट के साथ 10,000 रुपए दिया। एंड कैसे दिया मैंने? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया मैंने उसे। ठीक है, तो मैंने उसे कहा तुम जो मेरे को इंटरेस्ट पे करोगे किसके अकॉर्डिंग करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल है तो इसका 10% कितना आएगा? अभी हमने निकाला था, कितना आया था इंटरेस्ट? इट्स 1000, राइट? इंटरेस्ट आया था 1000। मान लो उसने मेरे को जैन के मंथ में कितना पे करा? 1000 रुपए। मैंने बोला अब तो 1000 पे कर दिया बेटा, अगले मंथ फैब में आप मेरे को 10,000 नहीं पे करोगे। अब मैं इस अमाउंट को क्या करूंगी? अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगी। अब जो मेरा फाइनल अमाउंट आएगा, क्या आएगा? अमाउंट, वो कितना आएगा? 10,000 तो मैंने जितना दिया है वो है, और जो मेरा इंटरेस्ट है कितना? 1000 रुपए। कितना? ठीक है, तो मैं उससे बोलूंगी कि बेटा अब जो तुम मुझे फैब में क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। मुझे कितने पे करोगे? 11,000 पे, क्योंकि अब मेरा फाइनल अमाउंट कितना है? 11,000। क्लियर है? अब तुम मेरे को जो इंटरेस्ट पे करोगे 11,000 पे 10% इंटरेस्ट पे करोगे। अब मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, इंटरेस्ट मेरा जो आया मैंने उसको ऐड कर दिया प्रिंसिपल में, जो अमाउंट आया अब तो मुझे इस पे 10,000। ठीक, तो देखो 11,000 का 10% निकाल लेते हैं, कितना आ गया? 1100। कितना आया? 1100। यानी मुझे फैब के लास्ट में, फैब में मुझे कितना पे करेगा? वो कितना पे करेगा? ये 1100। यानी कि पहले इंटरेस्ट उसने कितना दिया? 1000। नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट कितना आया? 1100। अब किसकी बारी आई? मार्च की। किसकी बारी आई? मार्च की। कि मार्च के मंथ में मेरे को कितना पे करेगा? तो बेटा फैब में उसने मेरे को कितना इंटरेस्ट दिया? 1100। ठीक है, अब अमाउंट में मैं निकालूंगी। ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 में क्या ऐड कर देंगे? 1100, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? अरे 10,000 में 1,000 11,000, 11,100। ठीक है, कि अब वो जब मेरे को मार्च के मंथ में जो भी इंटरेस्ट पे करेगा वो किस अमाउंट में पे करेगा? 11,100 पे। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे क्या हमने कहा कि हमारा जो अमाउंट है वो अब कितना हो गया? 10,000 में जो हमारा इंटरेस्ट है कितना? 1100, वो हमने ऐड करा तो कितना आया? 11,100 रुपए। इतना आया, यानी कि मेरे को मार्च में फाइनल अमाउंट कितना पे करेंगे? 11,100 रुपए। ये किस केस में है? जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, यानी कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है,
कि हर साल वो मेरे को जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट पे होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर ही इंटरेस्ट पे होता है, ओरिजिनल अमाउंट पे नहीं होता। वेयर एज हमारे किसमें सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट कितना है 1000 रुपए, तो मैं हर साल 1000 रुपए मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। जैसे 1000 रुपए आया फर्स्ट मंथ में, जैन में कितना आया 1000 रुपए, फेब में कितना आया, अच्छा 1000 है, 10,000 का मेरे को कितना मिला 1000, तो यानी कि 10,000 में 1000 जोड़े कितना आ गया 11,000, ठीक है 11,000। अब मेरे को जो मार्च में इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो पहली बार में इंटरेस्ट मिला भाई कितना मिला था 1000 रुपए, तो मेरे को कितना मिलेगा फिर से 1000 रुपए, 11,000 में 1000 ऐड करेंगे कितना 12,000। अभी मेरे पास टोटल अमाउंट मेरा कितना आया 12,000, अगले महीने फिर कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपए, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 13,000। यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, जब तक का टाइम पीरियड है तब तक जो स्टार्टिंग में हमारा इंटरेस्ट था वही रहेगा। वेयरएज कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिटी आपको जब क्वेश्चंस करोगे ना तब क्लियर होगा, ठीक है। आगे जरा एग्जांपल करते फटाफट से, लेट मी हैव द डस्टर, और जरा निकालो एग्जांपल नंबर, एग्जांपल 7, ओपन द पेज नंबर 85। ठीक है, ये चीज जस्ट रफ वर्क थी आपको समझाने के लिए, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो जरा क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 7 है बच्चे आपके पास, a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and amount to be paid at the end of 2 years. ठीक है, क्या बोला बच्चे हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझ गए ना कि स्टार्टिंग में ओरिजिनल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा मुझे थ्रू आउट द ईयर वही इंटरेस्ट पे करना है। क्या बोला है, सम ऑफ रुपीज 10,000 इज बोरोड, जो पैसा मैं बोरो करती हूँ या फिर जो पैसा हम किसी को देते हैं वो पैसा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। तो यहाँ मैंने 10,000 रुपए क्या करे बोरो करा, तो 10,000 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, राइट। आगे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, देन टाइम क्या है मेरे पास 2 इयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, जो भी चीजें आपके पास दी हो ना उनको क्या करना, पहले नोट डाउन करना, गिवन वाला पॉइंट जरूर लेके आना क्वेश्चंस में, उसकी एक्स्ट्रा मार्किंग होती है, ठीक है। जैसे देखो करा रही हूं आपको मैं, एग्जाम्पल 7 में क्या है, प्रिंसिपल मेरे कितना दिया है 10,000, ठीक है। इन चीजों को ऐसे करो, यहां कर दो, यहां पे लिख दो क्या है, गिवन मेरे पास क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल वी है 10,000, रेट कितना है मेरे पास 15%, और टाइम कितना बच्चे, वी हैव 2 इयर्स ऑफ टाइम, ठीक है। 2 साल का टाइम मिला। क्या बोलना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी। आज डाइट फॉर्मूला जरूर लिख कर आना, एक्स्ट्रा मार्किंग होती है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। P कितना है 10,000, रेट 15%, का जो 100 होता है वही लिख के नीचे आता है, ठीक है। ये 100 के एक्स्ट्रा नहीं आया, परसेंट में हमको ये चीज पता है 15% या 20% लिखा तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो वही 100 की वैल्यू नीचे, परसेंट की वैल्यू नीचे चाहिए। टाइम कितना है 2 इयर्स अपॉन में 100, 20 to 20 कैंसल, 15 2 जा 30, कितने जीरो बचे 1 2, 3,000, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3,000। आगे क्या क्वेश्चन में फर्दर हमसे क्या पूछे बच्चे, एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। बोले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, उसके बाद आप उनको ये बताओ कि लास्ट में 2 साल एंड होने पे आप हमको फाइनल अमाउंट टोटल अमाउंट कितना पे करोगे, ठीक है। तो अच्छा टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो हम किसी को एकदम एट द एंड में पे करते हैं, जो हमारा फाइनल, जो हमारा लास्ट अमाउंट होता है वही होता है अमाउंट। तो अमाउंट में कैसे निकालूंगी, देखो मैंने उससे स्टार्टिंग में कितने रुपए लिए थे 10,000, मैं उसको इंटरेस्ट पे करूँ कितने का, ठीक है। कि मैंने उससे एक कितने साल के लिए 2 साल के लिए कितने रुपए लिए 10,000, और मैं इसको 2 साल तक कितना इंटरेस्ट पे करूंगी
3000। तो मैं उसको एट द एंड उसके हाथ में मैं कितने पैसे रखूंगी? जो मेरा ओरिजिनल है उसमें मैं अपना अगर इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना कि जितना मैंने उससे लिया था वो अमाउंट और जितना क्या मैंने इंटरेस्ट मुझे देना है वो अमाउंट, दोनों को ऐड कर दूंगी तो मैं उसके हाथ में जो फाइनल अमाउंट रखूंगी वो क्या हो जाएगा? अमाउंट। क्लियर है? तो अमाउंट का देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? ये अमाउंट का फॉर्मूला किस केस में है? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, आपको मैंने अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास किस केस में है? जब सिंपल इंटरेस्ट का केस हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, यहां ऐसे लिखो, प्रिंसिपल प्लस जितना मैंने इंटरेस्ट दिया है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा प्रिंसिपल कितना है? 10,000। इंटरेस्ट बच्चे मेरे पास कितना है? 3,000। सो वी हैव टू गिव एट द लास्ट 13,000। तो जो मैं लास्ट पे करूंगी वही तो मेरा फाइनल अमाउंट होता है। तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना आ गया? 13,000। क्लियर है? एक और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 में क्या बोला आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? जो आपको क्वेश्चंस में गिवन हो उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। सिंपल, इसकी एक्स्ट्रा मार्किंग होती है एग्जाम्स में। और इसमें देखो फटाफट से, गिवन में मेरे पास क्या है? पहला है प्रिंसिपल होगा ही मेरे पास, ठीक है, रेट भी होगा और टाइम भी होगा। ठीक है, तीनों चीज हमें गिवन होगी। आज जरा एक बार देखो दिया है ना 8 क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेते हैं। 8 एग्जांपल, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years at 10% per annum compounded annually, राइट? क्या है अमाउंट? पी मेरे पास प्रिंसिपल क्या दिया है? 12,600। देन वी हैव रेट 10% एंड टाइम वी हैव 2 years। क्या बोला है बच्चे? पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कि इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से लग रहा है। कंपाउंडेड एनुअली, कि हर साल जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो कैसा है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ओरिजिनल पे जो एक बार लग गया वो बार बार नहीं होता। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है किस केस में? कंपाउंडेड। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला? कंपाउंडेड एनुअली। तो हमको फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार जरा इस तरफ आ जाओ राइट हैंड साइड पे। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका क्या है? कि अमाउंट होना चाहिए भैया हमारे पास। जब तक अमाउंट नहीं होगा टिल दैट वी कांट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है, पहले अमाउंट फाइंड करते देखो, आ जाओ अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, n मेरे पास यहाँ पे क्या होता है? टाइम। क्लियर है? आ जाओ, प्रिंसिपल दिया है, हाँ जी दिया है, कितना? 12,600 वी हैव। देन 1 प्लस रेट कितना है? 10% अपॉन, यहाँ भी देखो 100 क्या आया है? जो परसेंट का मैंने साइन हटाया है। n मतलब टाइम। टाइम कितना है? 2 years। ठीक है, 12,600 इसको ऐसे रहने दो। क्या करते हैं? 0 to 0 कैंसिल, कितना होगा? 1/10 की पावर 2। एक एक स्टेप आपको ब्रेक डाउन करके दिखा रही ताकि कंफ्यूज ना हो आगे की वैल्यू कहां से आई है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे एलसीएम लेके, ठीक, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 11/10 ये होगा। और ऊपर क्या है? पावर 2। ठीक, अब इसको देखो, जब यहाँ पावर 2 लिखी हो ना, इसको स्क्वायर मत करना डायरेक्ट। ठीक, स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ जाएगी ज्यादा। तो इससे बेटर क्या है? एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा था ना आप लोगों ने, जैसे पावर होती है तो इसको क्या करते? ओपन करके लिख देते, खोल के लिख देते ना। तो 11/10 कितनी बार लिखा है? कितनी पावर है? 2। दैट मींस 11/10 2 टाइम्स आएगा, है ना? तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 11/10 और 11/10 आ गया। एक 0 से एक 0 कैंसिल और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 126। 11 11 सा 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है? अब 126 को अगर मैं 121 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बच्चे आंसर आ गया मेरे पास 15,246। ये आएगा। ये मेरा क्या आया है? अमाउंट। क्या आया बच्चे? मुझे क्या क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला था ना? क्या बोला है मुझे क्वेश्चन में? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना। ठीक है, तो हमको ये चीज पता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट तक की सीढ़ी अमाउंट से होकर जाएगी। ठीक है, कि अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुंचना है
तो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द अमाउंट। आप अमाउंट फाइंड करो। हाँ जी, हमने कर लिया। अब क्या करना है, अमाउंट में से जो आपका प्रिंसिपल की वैल्यू थी उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड। सिंपल है। आ जाओ करें, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट। वी हैव व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। अमाउंट बच्चे हमने कितना निकाला, 15,246। प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, 12,600 था, ठीक है। माइनस करके इनको आएगा 2,646। ये मेरा क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां लिख दो क्या आप लोग, ये मेरा फाइनल आंसर है ना। हेंस द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹2,646, ठीक है। रुपीज वगैरह लगाना मत भूलना, क्लियर है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ऊपर एक आपको क्वेश्चन कराया सिंपल इंटरेस्ट का, एक क्वेश्चन कराया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोनों में समझ आया डिफरेंस। उसमें अगर मुझे अमाउंट फाइंड करना था तो मैंने क्या करा, प्रिंसिपल में जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैंने ऐड कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट फाइंड करने के बाद ही हम अपना क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसको फाइंड करने के बाद ही हम अपने क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने अपना अमाउंट फाइंड करा और उसमें फिर क्या करा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। क्लियर हुआ, पक्का। यस क्लास, नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट। अमाउंट में से फिर अगर प्रिंसिपल का अमाउंट माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल लाइन, ठीक है। रीड करो एक बार सर, क्या है। The population of city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5%. Find the population at the end of the year 2000. ठीक है। हमसे पूछा है, हमसे बोला बच्चे कि एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है। कौन सी ईयर में, 1997 में। It increased at the rate of 5% per annum. कह रहा है हर साल वो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, 5% से हो रही है, पर एनम बोला है, हर साल, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000, कि जब 2000 ईयर आएगा उसके एंड में हमारी पॉपुलेशन कितनी रहेगी, ठीक। तो जब चीजें हर साल इंक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। वहां पे क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कि वहां पे जो इंक्रीमेंट हो रही है वो कंपाउंडेड फॉर्म में हो रही है। क्लियर है। एक बार आगे जरा करते एग्जांपल में क्या बोला है। देखो जो हमको पॉपुलेशन दी है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, क्या है एग्जांपल। एग्जांपल लाइन वी हैव, एग्जांपल लाइन में देखो गिवन क्या है। आप लोगों को बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले जो क्वेश्चंस में बातें गिवन हो, जो हमको क्वेश्चंस में दिया हो, पहले वो चीज करेंगे, ठीक है। जैसे क्या गिवन है पहले उस चीज को मेंशन कर लो, क्या गिवन है। देखो हमारे पास गिवन में क्या क्या चीजें हैं, प्रिंसिपल है ना, हमारे पास क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल वी हैव 20,000। देन उसके बाद हमको क्या दिया है, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। हमारे पास रेट है हमारा 5%। देन वी हैव, अब बोला है टाइम। देखो हमें यहाँ पे टाइम इसने डायरेक्टली नहीं बताया कितना है, वो हमको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। पॉपुलेशन कब की दी है इसमें, 1997 की, ठीक है। अब देखो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉपुलेशन में कब की दी है, 1997 की, और हमें कब का पूछा हुआ है, 2000 का, ठीक है। तो देखो जिस ईयर की हमको पॉपुलेशन दे दी, क्या उस ईयर को हम काउंट करेंगे, नहीं ना बच्चे। उस ईयर का तो हमने सर्वे वगैरह करके उस फाइनल ईयर का हमने पॉपुलेशन अपना बता दिया। तो जब मैं आगे किसी को पॉपुलेशन बताऊंगी तो नेक्स्ट ईयर से बताऊंगी ना, यानी कि मेरा ये 1997 तो ऑलरेडी क्या है, काउंट हो चुका है, इसको दोबारा से इंक्लूड नहीं करेंगे। 1997 अगर हो गया तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो 1998, 1999 एंड देन 2000, ठीक है। मुझे 2000 तक के लास्ट तक का चाहिए, तो वो तो पूरा साल आएगा, ठीक है। तो कितने साल हो गए मेरे पास, 3 इयर्स। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे,
3 इयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक है। टाइम समटाइम्स आपको क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगा, तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब आगे आगे क्या बोले बच्चे? फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, कि जब 2000 ईयर आएगा तो उस टाइम पे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी होगी, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, क्वेश्चन उठाओ और फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हर किसी का मेंशन करना। देखो ये जो चीजें लिखी है ना, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता और अगर आप इतना मेंशन करके आ जाओ, कितना, ऐसे इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला? p ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n, वेयर n डिनोट्स टू द टाइम। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतनी चीजें लिख के आओ ना, इसका भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सो इट्स बेटर टू नॉट टू लीव द क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप मत छोड़ो, मत, है ना, उसको ऐसा मत करो कि अटेंड ही ना करो। ये चीजें बस उसमें लिख के आओ, बाकी तुम्हें नहीं आता ना, छोड़ दो। ठीक, इतनी चीजें आप लोग जरूर मेंशन करके आओ, इसकी मार्किंग होती है, इसलिए आपको लिखवाती हूँ मैं। क्लियर है? फॉर्मूला लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है? अब यहाँ पे मैं क्या निकाल रही हूँ? अमाउंट। अमाउंट मेरा क्या होता है? वो लास्ट चीज, वो फाइनल अमाउंट जो मुझे एट द एंड पे करना होता है, यही होता है ना अमाउंट। हमने जब रुपीज वाले क्वेश्चंस पढ़े तो अमाउंट इसमें क्या होता है? वो फाइनल बिल होता है जो हम एट द एंड पे करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला क्या है? एट द एंड ऑफ 2000 कितनी पॉपुलेशन है? एट द एंड पूछा है ना उसने, तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे? सिंपल अमाउंट। हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब लिख दो। प्रिंसिपल कितना मेरे पास? 20,000 ब्रैकेट देखो इतनी चीजें आपको करके ही आनी है ना। फिर क्या कर देंगे? p ब्रैकेट 1 प्लस r कितना है? 5। 5 में जो परसेंट लगा हुआ होता है नीचे कितना आ गया? 100। n कितना हमने फाइंड आउट करा? 3। ये आगे प्रिंसिपल हमने p को लिखा है यार, यहाँ पे 20,000 आएगा ना, ये आएगा। अब क्या है? 20,000 क्या बोला था कल से? यहीं पे सॉल्व करो। 5 1 जा 5 2 जा 10 कितना आ गया? 1/20। अब क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 हो जाएगा और इधर क्या है? 1/20 की पूरी की पावर 3। ठीक, अब ये मेरे पास 20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम लेना आता है। 20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 20। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करे बच्चे, मैंने यहाँ क्या करा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। या फिर एलसीएम लेना आता है जिससे 20 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 21 अपॉन में 20 की पावर कितनी है? 3। फिर हमको ये भी पता है कि इससे पहले हम एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ के आए, उसमें जो पावर लगी होती है उसका मतलब होता है हमें वो नंबर उतने ही टाइम्स क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना था, राइट? तो क्या है? 20,000 है, 21 अपॉन 20 पावर कितनी है? 3, एंड इसको 3 बार खोल के लिख दो। तो 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, ऐसे सॉल्व कर दो। चलिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, फिर एक बार और क्या आ जाएगा? 21 अपॉन 1 0 2 0 3 0। कितने जीरो है? 3 जीरो। तो ऊपर की 3 जीरो कैंसिल कर दूं, हो गया। फिर क्या बचा? यहाँ पे 2 बचा, 2 1 जा 2 10 जा 20। ठीक, अब क्या बचा? 2 1 जा 2 5 जा। अब देखो लिखा हुआ 5 मल्टीप्लाई ऊपर कितनी बार? 21 3 टाइम्स है। अपॉन में क्या बचा है? 1 2 बचा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, देखो 21 का स्क्वायर होता है 4 4 1। तो यहाँ पे एक 21 बच जाएगा, उस एक 21 को मैंने क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया उसका? 105। और दो 21 को उठा के मैंने उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, इसको जब मैं पूरा कैलकुलेट करूंगी तो बच्चे मेरा फाइनल आंसर आएगा 231 53.5 अप्रॉक्स इतना आएगा फाइनल सॉल्व करके। आप लोग इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर ना आए तो भी पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, पॉपुलेशन को हम समटाइम्स ना ऐसे डेसिमल के फॉर्म में शो नहीं करते। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ इतनी वैल्यू जाएगी तो हम इसको क्या राउंड अप करके ऐसे लिखो सिंपल। ठीक, कि अप्रोक्स मेरी जो एट द एंड है मेरी पॉपुलेशन कितनी जाएगी? इतनी। तो मेरा क्या आया है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो हम फाइनल, जो हम लास्ट में पे करते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही बोला था कि एट द एंड ऑफ 2000 ईयर हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। आ गया?
लास्ट वाला आगे ध्यान लिख दो। Hence the population of city at the end of year 2000 is how much? 23153 approximately. क्लियर है? समझ आया ना? अब आते हैं सर नेक्स्ट एग्जांपल पे फटाफट से क्विकली। एग्जांपल 10 वी हैव, क्या बोले बेटा हमें यहाँ पे? हमको बोले अ टीवी वाज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000। ठीक है, प्राइस दे दिया जिस अमाउंट पे हमने किसी चीज को परचेज किया हो या सेल किया हो, या फिर वो अमाउंट जो हमने क्या करा हो, बोरो किया हो या किसी को लेंड किया हो, है ना, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो ये अ टीवी वाज बॉट एट द प्राइस ऑफ ₹21,000, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या है? आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ टीवी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। अब एक चीज यहाँ पे हमारे पास न्यू क्या आ गई? डेप्रिशिएशन क्या आ गई बच्चे? कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन का बच्चे, डेप्रिशिएशन का मीनिंग होता है किसी चीज की वैल्यू में कमी आ जाना, किसी चीज की वैल्यू घट जाती है टाइम की यूसेज के साथ। टाइम के साथ जब किसी चीज की वैल्यू घट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि आपने आज के डेट में कार खरीदी है, ठीक है, कार कितने की है? 5 लाख की। ठीक, तो क्या अगर आप उसको 10 साल बाद बेचोगे तो क्या वो 5 लाख की बेचेगी? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो आपने 5 लाख की खरीदी ना, वो 10 साल बाद अगर वो कार 1 लाख की बिक जाए ना, बिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं बिकेगा, क्योंकि टाइम पीरियड देख रहे हो कितना है? 10 ईयर्स का है, उसकी यूसेज की वजह से। ठीक है, कि हमने जो उसको टाइम के साथ यूज करा है उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ गई है। भले आप उसको चाहे जितना नए जैसे रखो, बट उसकी वैल्यू में क्या आ गई है? डिक्रीज आ गई। उस चीज को क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू द यूसेज ऑफ टाइम। एसेट मतलब वो चीज जो हमारी है, जिसपे हमारा हक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? एसेट। तो अगर उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको यूज करने की वजह से, उसको क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमने टीवी लिया था, परचेज किया कितने का? 21,000 का, राइट। तो बोला है 1 साल बाद उसकी जो वैल्यू है 5% क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। कितने साल बाद? 1 साल बाद। आपने आज टीवी खरीदी, 1 साल बाद उसको बेचोगे तो उसका हमने यूज कर लिया ना, और यूसेज करके उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो हमने उस टर्म को क्या यहाँ पे बोल दिया? डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो कितने परसेंट से उसकी वैल्यू गिरी है? 5% से। कि अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए रही होगी तो उसका 5% कितना होगा? 5 रुपए। ठीक है, इस तरह से। तो वैल्यू दे रखी है, डेप्रिशिएशन यानी कि इस रेट से वो कम हुआ है। कौन से रेट से? 5% के रेट से। तो रेट भी हमको दे दिया, बोले कितने साल बाद, तो टाइम भी दे दिया कितना? 1 साल। बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर, कि जब वो 1 साल खत्म हो जाएगा और जो उसमें डेप्रिशिएशन कितने का लग गया? 5% का, तो उस साल के एंड में हमारी टीवी की क्या वैल्यू होगी? आगे सिंपल हो गया क्वेश्चन। आगे देख लो, पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं? जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। गिवन वाले पहले पॉइंट लिखते थे, आ जाओ। एग्जाम्पल 10 ना, एग्जाम्पल 10 वी हैव। 10 में हमको बच्चे पहले क्या गिवन है? प्रिंसिपल क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल वी हैव ₹21,000। देन देखो वो हमें क्या दिया? डेप्रिशिएशन दिया ना, लेकिन इस क्वेश्चन में उस डेप्रिशिएशन को हम किस तरीके से यूज करेंगे? रेट की तरह। ठीक है, तो पहले डेप्रिशिएशन लिख दो, उसके बाद रेट लिख देना टर्म, क्योंकि फॉर्मूले में हम उसको रेट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आ जाओ जरा, क्या है मेरे पास? है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है? रेट। कितना दिया हमें? 5%। देन हमें टाइम भी दिया है, यहाँ तो मैं ऑलरेडी बोल दिया ना 1 ईयर। टाइम है हमारे पास 1 ईयर। हो गया, फॉर्मूला लिख दो। अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। ये चीजें तो भैया हमको लिख कर ही आनी है,
चाहे क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, इस चीज को लिखने की एक्स्ट्रा मार्किंग होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछना है, इतना टाइप किया जाना, काम खत्म। क्लियर हो रही बातें? अब आ जाओ आगे, क्या है, फॉर्मूला लिख दिया, अब फॉर्मूले में क्या वैल्यूज पुट कर दो। प्रिंसिपल दिया है, कितना है 21,000 वी हैव, देन 1 प्लस आर कितना है 5%, परसेंट की वैल्यू हट के नीचे कितनी आई है 100, एन कितना है 1 ईयर। क्वेश्चन देखो इजी, जिसकी पावर 1 उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी, पावर बढ़ेगी कभी नहीं। क्वेश्चन देखो इजी हो गया यहाँ पे, 21,000 और क्या दिया है। अब एक चीज सुनोगे आप लोग, देखो एक चीज सुनो, क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन हमने लगाया है, लगाया है। हम जब क्वेश्चन में बच्चे प्लस का साइन लगाते, तो इस प्लस का साइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी वैल्यू है वो इस रेट से क्या हो रही है, बढ़ रही है, उस रेट से क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि प्लस। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, तो उस चीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन कब लगाती हूँ, जब रेट की वजह से वो चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू इसकी कम हो रही है, तो यहाँ फिर माइनस आएगा ना, जहां प्लस हो वहां, जहां बढ़ रहा हो वहां प्लस, और जहां डिक्रीज हो रहा हो वहां माइनस। ठीक है, सिंपल क्या कर दो आपने क्वेश्चन में, यहाँ माइनस पुट कर दो। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा 1। ठीक, यहाँ भी हम क्या कर देंगे माइनस। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेटा माइनस क्यों है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। करो, आ जाओ, 5 1 5 20 आ जाएगा, कितना होगा 1 माइनस 1 बाय 20 वी हैव, राइट, पावर 1, 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा ना, हटा दो पावर, या चलो लास्ट में हटाते हैं, 21,000 कर दे, जिसके लिए कुछ नहीं, क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में कितना है 20 माइनस 1 अपॉन में 20 की पावर 1, अगेन 21,000, देन 20 माइनस 1 19 अपॉन में 20, किसी की पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वही आ जाती है, राइट। तो वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। अब क्या है ये 21,000, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब कौन सा साइन छुपा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो 19 अपॉन में 20, 0 to 0 कैंसल, 2 1 2 1 0 to 5 10, देन अगेन एक 0। ठीक, कितना है ये मेरे पास 1050 इंटू 19, राइट। इसका आंसर आएगा बच्चे आपके पास ₹19,950। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, वो फाइनल अमाउंट जो हमको लास्ट में पे करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही बोला कि 1 साल के बाद उस टीवी की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएशन लगने के बाद 5% का। ठीक है, तो एट द एंड ईयर पूछा है ना, उस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अमाउंट का। ठीक है, तो अब यहाँ आप लोग लिख दो जरा, हेंस की लाइन लिख दो, हेंस द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 year is ₹19,950। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो हमने कौन साइन लगाया, प्लस का। इस क्वेश्चन में क्या था, हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, हमने कौन साइन लगाया, माइनस। बस ये डिफरेंस था दोनों क्वेश्चन में, राइट। अब आप लोगों की क्लास आज की पे खत्म होती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू आर फ्री टू आस्क। इफ नहीं है देन बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज की क्लास में ओवर होती है। आज आप देखो 7.3 करते हैं एक्सरसाइज। 7.3 में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, क्या बोले बच्चे कि 2003 में किसी एक जगह की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 54,000, राइट, एट अ रेट ऑफ 5%, यानी कि हर साल वो 5% के रेट से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, हमसे बोला है कि आप 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी वो चीज पता लगाओ, राइट। अब देखो क्या चीज है, एक बार मेरे को डस्टर दे दो। ये चीज पता है ना आपको, देखो जो चीज बाद में दी होगी और जो चीज पहले दी होगी उन चीजों में डिफरेंस है।
कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखो जैसे अगर कोई सामान है 15,000 का, ठीक, और मैं उसको परचेज करके कितने में लाती हूँ 14,000 में, तो मेरे को डिस्काउंट कितने का मिला 1,000 रुपए का। तो जो मैं लास्ट में पेमेंट करती हूँ वो मेरा क्या है फाइनल अमाउंट है ना। जो स्टार्टिंग में देती हूँ पैसा, जो स्टार्टिंग में रेट था किसी चीज का, वो थोड़ी है मेरा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है जो मैं लास्ट में पे करके आती हूँ शॉपकीपर को, राइट। तो जो मैंने 14,000 लास्ट में पे करा होगा वो मेरा क्या है अमाउंट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसी तरह इसमें अमाउंट और प्रिंसिपल में बाइफरगेट करना आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर है। हमको बच्चे इसमें पॉपुलेशन दी है 2003 की, राइट। 2003 की दी है और पूछी कब की है 2001 की, यानी कि चीज हमको दे रखी है बाद की और पूछा गया है पहले का। तो जो चीज बाद की है, जो चीज लास्ट में हम देते हैं वो क्या होता है हमारा अमाउंट, और जो चीज पहले है, जो बिल्कुल इनिशियल, जो बिल्कुल बिगिनिंग में है, वो चीज क्या होता है प्रिंसिपल। तो 2003 बाद में है कि पहले आएगा 2001 से? 2001 पहले आएगा, 2003 बाद में आएगा, और जो बाद वाला है वो वैल्यू हमको दिया हुआ है और 2001 वाला वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो दैट मीन्स अमाउंट हमको गिवन है और प्रिंसिपल हमसे आस्क किया उसने। समझ आया? हो जाएगा क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन समझ गए ना, अब आगे जरा एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको बोला था पहले जो चीज गिवन हो क्वेश्चन में वो चीज मेंशन कर देना, राइट। क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। ठीक है, यहां लिख देंगे हमारे पास गिवन में क्या है ना, यहां लिख देंगे अमाउंट। अमाउंट मेरे पास कितना होगा बच्चे 54,000। ठीक है, अब हम इसको अमाउंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये बाद में दिया गया अमाउंट है। ठीक है, ये चीज बाद वाली है, 2003 वाली चीज है, 2001 की हमसे पूछी है, बाद की दी है, तो इसको हम क्या लेंगे अमाउंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो कोई चीज है, स्टार्टिंग में मेरे पास होता है प्रिंसिपल, और जो चीज मैं लास्ट में जाके पे करती हूँ वो क्या होता है अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास है 2003, यहाँ पे मेरे पास है 2001, तो पहले कौन सा साल पड़ा होगा 2001 पड़ा होगा, उसके बाद आया होगा 2002, उसके बाद क्या होगा 2003। तो 2003 की जो वैल्यू है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वेयर मुझसे पूछा क्या है 2001 की वैल्यू क्या होगी, मुझे इसका आंसर पूछा है। तो जिसका आंसर पूछा है वो चीज क्या है पहले, और पहले का मतलब वो चीज मेरे पास क्या है प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? अमाउंट मतलब बाद वाला, प्रिंसिपल मतलब पहले वाला। इस चीज से क्लियरिटी हुई आपको कुछ? अब देखो क्वेश्चन में आओ। ठीक है, तो यानी कि मुझे 2003 में जो पॉपुलेशन का अमाउंट दिया है वो कितना है 54,000। तो ये चीज मेरे पास क्या है अमाउंट। समझ आया? आगे और नेक्स्ट क्या है, एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, हर साल जो पॉपुलेशन है वो कितने से इंक्रीज हो रही है 5% से। तो मेरे पास यहाँ रेट क्या आ गया 5% पर एनम, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब मेरे को पहले चीज बोला फाइंड, अच्छा इसमें टाइम क्या लेंगे, हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछे फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2003 से कितने से 2003 से 2001 तक का टाइम पीरियड कितना है, देखो 2003 की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 54,000, यानी कि 2003 जो पूरा ईयर था उसका मैंने पूरा सर्वे करके पॉपुलेशन मेरी निकली कितनी 54,000, यानी कि 2003 तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बचे कौन से 2 साल 2001 एंड 2002, तो कितना हुआ टाइम पीरियड 2 इयर्स का, कितना हुआ 2 इयर्स। समझ आया? 2003 की तो हमें पॉपुलेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो टाइम यहाँ मेरे निकला। टाइम आपको ऐसे फाइंड आउट करना होगा, हर जगह एक नॉर्मल वे से मेंशन नहीं होगा। क्लियर है? टाइम मैंने लिख दिया 2 इयर्स। अब आगे आ जाओ, अमाउंट है, रेट है, टाइम है, किस चीज की कमी है प्रिंसिपल की। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, देखो अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू द पावर n, यही होता है वेयर n डिनोट्स टू द टाइम। ठीक है, अब क्या है, ये चीजें आपको करके आनी चाहे क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, इसकी एक्स्ट्रा मार्किंग होती है एग्जाम में। क्लियर है? अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना है, जो जो गिवन है उसकी वैल्यू उसकी जगह मेंशन करते चलो। प्रिंसिपल है नहीं है जी, लिख देंगे ऐसी। नेक्स्ट आओ, आर कितना है 5%, परसेंट का साइन हटा, नीचे क्या आ गया 100, पावर कितनी होगी 2, क्योंकि 2 क्या है मेरे पास टाइम, एन का मतलब टाइम होता है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 54,000 इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 5 1 जा 5 20 जा 20 को इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 20 प्लस 1
अपॉन में 20 की पावर 2। अगेन यहाँ क्या है 54,000 इक्वल्स टू P। ये मेरे बच्चे कौन सा पार्ट है? ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। 20 प्लस 1 21 बाय 20 की पावर 2, ठीक। अब क्या है, इस चीज को यहाँ सोल्व कर लो। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे को ये पार्ट उठा के इधर भेजना है। मुझे फाइंड क्या करना है, पी की वैल्यू, तो उसके साथ जो भी नंबर है उसको दूसरी साइड दे दो, ठीक है। दोनों प्रजाति के लोगों को एक साइड कर दो, ये भी नंबर इनको एक साइड कर दो, और जो वेरिएबल है उसको एक साइड अकेले रहने दो, ठीक है। यहाँ देखो इसको सोल्व करने के, सोल्व करना भी इजी है, क्यों? क्योंकि दोनों ही स्क्वायर में कितना होगा 441 21 का स्क्वायर अपॉन में 400 20 का स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करना इजी हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास कोई पावर वगैरह नहीं है। आओ 54,000 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ क्या बचा, P, दैट मीन्स प्रिंसिपल, राइट। यहाँ मेरे पास बचा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। अब इसको कट किससे करेंगे, देखो इसको आप लोग कैंसिल करो 3 से, 3 1 जा 1 बचा कितना, 3 4 12, 3 7 जा 21। यहाँ किससे 3 1 जा 3 8 जा 24, 3 zeros, राइट। अब किससे होगा ये, अगेन किससे होगा, देखो 2 से होगा, कहां से होगा यार, 2 से नहीं हो पाएगा ना। तो लास्ट में इसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ रहा था बेटा, इसको देखो सॉल्व करके आपकी फाइनल वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी। देखो अब मेरे पास क्या बचा, ये 18,000 मल्टीप्लाई 400, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इतने तो समझदार हो ही, है ना। सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आएगी 48,980, इतना आएगी अप्रोक्स। किसकी वैल्यू है ये, प्रिंसिपल की, ठीक है। ये मेरा है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। तो अच्छा यहाँ प्रिंसिपल क्यों निकला, क्यों, क्योंकि हमें बाद की वैल्यू 2003 की वैल्यू हमें दी थी, और 2001 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि 2001 में हमारी जो क्या है पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स कितनी है ना, इतनी है। हेंस द पॉपुलेशन in 2001 is about 48,980। क्लियर हुआ क्वेश्चन, पक्का। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में, उसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है, देखो सेकंड पार्ट में हमें बोला बच्चे कि अब हमको फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। उस दिन आपको जो मैं क्या बता रही थी, यूजेस एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो उसमें आपको बताया था ना कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि मेरे पास आज करंट में, आज के साल में मेरी जो पॉपुलेशन है कंट्री में 50 लाख है, कितनी है 50 लाख, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो हो गई 60 लाख। तो अगर मेरे को ये बताना है कि 10 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो मैं आज का 50 लाख वाला लूंगी, या जो नेक्स्ट ईयर मेरे पास है वो लूंगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कि हमको जिस भी साल की पॉपुलेशन पूछी होती है ना, उससे जो नेक्स्ट पहले होती है उसको लेते हैं, उससे जो नियर बाय ईयर हमारे पास पहले होता है। समझ आया, कुछ क्लियर हुआ, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 2005 की 2005 की हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, 2005 की करनी है, ठीक। अब देखो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ वो चीज देखो, 2005 की मुझसे पूछी है, क्लियर है। अब मेरे पास यानी कि मेरे पास बाद की पूछी है, तो मुझे क्या निकालना है, अमाउंट, क्या निकालना है, अमाउंट। ये चीज क्लियर हो गई मेरे पास। अब मेरे पास आगे 2 साल है, क्या है, एक 2003 दिया है, एक 2001 दिया है, दोनों की जो पॉपुलेशन मैंने निकाल ली है, 2001 की भी निकाल ली, 2003 की। तो बच्चे अब इसमें से क्या लूंगी मैं, प्रिंसिपल वाले पे ये रखूंगी अमाउंट, की ये वाला अमाउंट रखूंगी, मेरे को है ना। अमाउंट के लिए मेरे को क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो अब मैं ये वाला प्रिंसिपल लूं कि ये वाला, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में है। तो हम लेंगे इसमें 2003 वाला, जो हमसे पूछा है उसके नियर बाय में जो होगा, जो सबसे पास में उसको होगा, हम उस चीज को लेंगे। कहीं आपको अगर जाना होता है तो आप वो मेट्रो स्टेशन लोगे ना जो उस जगह के नियर बाय है, कि उससे 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे, जहां आपकी डेस्टिनेशन है, जहां आपको पहुंचना है, उसके नियर बाय में जो मेट्रो स्टेशन है वही पकड़ोगे ना, कि 2-3 स्टेशन पहले जाओगे फिर वहां से पैदल जाओगे। बेवकूफों वाला काम थोड़ी करना है, राइट। तो क्या जो नियर बाय में होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो प्रिंसिपल रखूंगी वो कौन सा वाला रखूंगी, 2003 वाला, क्लियर है। आ जाओ जरा सेकंड पार्ट में, गिवन लिख दे जो चीजें हमारे पास है। गिवन में क्या है, प्रिंसिपल लेंगे, यहां लिख दो
टेकिंग प्रिंसिपल अमाउंट, टेकिंग प्रिंसिपल ऑफ 2003, ठीक, यहां लिख दो। प्रिंसिपल हो गया मेरे पास कितना 54,000। देन वी हैव रेट हाउ मच 5% पर एनम, सब कुछ सेम रहेगा है ना, बस आगे वाले ईयर को पूछा है। टाइम कितना है बच्चे मेरे पास, टाइम कितना है, कैसे 2001 भी तो ले सकते हैं, नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि हमने प्रिंसिपल किसका लिया 2003 का, तो जो पॉपुलेशन यानी कि 2003 की तो पूरी है ना, तो क्या उस साल को काउंट करेंगे, नहीं, तो कब की लेंगे 2004 की और 2000, तो यानी कि 2 इयर्स, राइट। तो टाइम कितना आ गया 2 इयर्स। कर दो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर। हाँ जी बच्चे अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें अमाउंट तो फाइंड करना है ना, 2005 यानी कि बाद का मतलब अमाउंट, ठीक है। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया है 54,000, 1 प्लस आर कितना है 5/100 एन इक्वल्स टू 2, कितना हो जाएगा कैंसिल करके, ये सॉल्व करके यही आएगा ना 21/20 है ना, ये कितना आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे तो कहीं इधर उधर शिफ्ट नहीं करना, यहाँ पे क्या करो सॉल्व करते चलो इन्हें। 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 पावर 2 है, यानी कि इस टर्म को मैं 2 बार खोलकर लिखूंगी, क्लियर है। फिर हो जाएगा 21/20 1020, तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और एक और 0 अगेन 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10 है ना, यानी कि 135 मल्टीप्लाई कितना है 21 का स्क्वायर 441। आंसर क्या आएगा बच्चे इसका, आंसर विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ये आएगा 59,535। ये मेरा क्या आया अमाउंट। अमाउंट का मतलब यहाँ पे मुझे क्या निकालना था कि 2005 में मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। हेंस नो बच्चे प्रूफ क्यों आएगा, हेंस द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस in 2005 is 59,535। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कंफर्म, कोई क्वेरी कोई डाउट, मेन यहाँ कॉन्सेप्ट था इन सब चीजों का, ठीक है। ये हो गया तो समझो क्वेश्चन हो गया हमसे, क्लियर हो गया ये बस। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या एक बार देख लो, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आर। क्या बोला, एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट टाइम हमने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया की नंबरिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, किस रेट से वो इंक्रीज हो रही है 2.5% पर आर, हर आर पे हर घंटे वो 2.5% की तेजी से बैक्टीरिया की नंबरिंग बढ़ रही है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, ठीक है। बोला है आप क्या हमें ये बता दो कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में उनकी पॉपुलेशन कितनी रही होगी 5,06,000 कि इनिशियल उनका जो नंबरिंग था वो कितना 5,06,000 और हर घंटे वो कितनी रेट से बढ़ रहे हैं 2.5%। तो टेल अस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। लास्ट जब 2 घंटे हुए तो कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में करना क्या है, पहले जो गिवन है वो चीज मेंशन कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। गिवन में पहली चीज हमारे पास देखो, जो अमाउंट हमको इनिशियली दिया उसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना। यहाँ पे यानी जो इनिशियल अमाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 5,06,000। Then we have rate. How much the rate is 2.5%. Then time उसने क्या बोला है 2 आवर्स कि 2 घंटे बाद कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना। तो टाइम क्या आ जाएगा 2 आवर्स। अब उसने हमसे पूछा गया है कि लास्ट के 2 घंटे में कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे। जब किसी चीज के एंड की बात करी जाए, ठीक, तो उसका मतलब कि जो चीज हम फाइनल में कर रहे हैं, जो चीज हम एट द लास्ट एट द एंड कर रहे हैं उस चीज को क्या बोलते हैं अमाउंट, क्या कहते हैं।
कि जो चीज हम एट द एंड लास्ट में जो चीज पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। सिंपल है, किसका फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट का, है ना। अमाउंट का फॉर्मूला लिख दो जरा, क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू द पावर एन, यही होता है। अब देख लो पी कितना है हमारे पास, 5,06,000 भी है, 1 प्लस आर कितना है 2.5%, ठीक है। परसेंट का साइन हट के नीचे क्या आता है 100, ठीक है। एन कितना है हमारे पास 2, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, है ना। 1 प्लस हटाए एक 0, नीचे क्या जाएगा, पॉइंट हटाए नीचे क्या आ गया 0, तो कितना हो गया 25/1000 हो गया। 25 से देखो कैंसिल हो जाएंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी 1/4, और जो एक हमारे ये 0 बच गया, है ना, ये कितना आ जाएगा 1/40, पावर कितनी है 2, 5,06,000 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा, ये तो एलसीएम ले लो आप, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दो तरीके हमारे पास, क्या हो जाएगा फिर ये 41/40 की पावर 2, क्योंकि ये 40 यहाँ पे जाके ऐड होगा, तो 40 + 1 = 41, ठीक है। अब क्या है, पावर दी है 2 से, यानी कि 41/40, इसको हम कितने टाइम्स खोल सकते हैं, 2 टाइम्स, जितनी पावर उतनी बार खोल सकते हैं। 5 पावर होती है यानी कि 5 बार लिखा जाता है, ठीक है। 2 पावर तो क्या हो जाएगा 41/40 मल्टीप्लाई 41/40, ठीक है। 1 0 2 0, तो यानी ऊपर 2 0 खत्म, है ना। नीचे कितना हो गया, देखो ऊपर क्या बचा 0 6 0, 5060 ये बचा 5060, और क्या मल्टीप्लाई में 41, और मल्टीप्लाई में क्या है 41, अपॉन में क्या बचा 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16, या फिर तुम ऐसे लिख दो, चलो नहीं तुम भूल जाओ 16 कहां से आ गया, ठीक है। 4 4 जा 16, अब 4 से इसको एक बार कैंसिल करें, हो जाएगा, करते देखो 4 1 जा 4, इधर गया कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, ठीक है। अगेन किससे करें, 4 से करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। अब क्या बचा हमारे पास 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41/4, इसका जब हम सॉल्व करेंगे ना फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा, आगे सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर क्या आएगा 5,31,616, ठीक है, इतना आएगा अप्रॉक्स में वैल्यू, ठीक है बच्चे, ये अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं होगा डेसिमल से आगे, ठीक है। तो हमने लास्ट में निकाला क्या है अमाउंट, जो कि हम उसको कितने घंटे बाद का है वो 2 घंटे बाद, कि नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है आफ्टर 2 आवर्स कितना होगा, इतना 5,31,666, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो हेंस at the end of 2 hours number of bacteria is 5,31,616, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जरा, क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है, a scooter was bought at ₹42,000, its value depreciated at a rate of 8% per annum, find its value after 1 year। सिंपल क्वेश्चन है, उस दिन आप लोगों को बताया था कि अगर किसी चीज में जो हमारा इनिशियल अमाउंट है, अगर उसमें इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर उसमें क्या है डेप्रिसिएशन लग रहा है यानी उसकी वैल्यू घट रही है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बताया था ना ये चीज कि अगर उसमें इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, रेट आ रहा है उसमें इंक्लूड हो रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तभी हम क्या करते हैं इस केस में प्लस, ठीक है, कि रेट अगर आ रहा है इंटरेस्ट अगर चार्ज हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डेप्रिसिएशन आ रहा है दैट मींस वैल्यू उसकी घटेगी। तो यहाँ रेट आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, इसे प्लस करा, जो जब कौन सा केस होगा डेप्रिसिएशन का केस होगा तब हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। देखो जरा थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले आपको सेम इससे रिलेटेड एग्जांपल कराया था मैंने, है ना। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास गिवन क्या चीजें हैं, we have principal here 40 rupees 42,000, राइट। रेट में हमारे पास कितना है 8% पर एनम, ये मेरे पास कितना था पर
आर था, ये आप मेंशन कर दिया करो। फिर क्या हमारे पास टाइम, टाइम में हमारे पास 1 ईयर है ना। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 1 ईयर के लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू होगी उस स्कूटर की, अगर उसमें कितना 8% का डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो रहा है। क्लियर है? तो क्या कर देंगे, लास्ट का पूछा, फाइनल अमाउंट पूछा है, तो क्या कर देंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो अमाउंट इक्वल्स टू, अब आगे देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यानी जो हमारा रेट क्या है 8%, इसको हम रेट यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मूले में अप्लाई करना है, बट इसको एज अ डेप्रिसिएशन कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये 8% दिया है ना, इसके आगे आप लोग लिख दो डेप्रिसिएशन, वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो, क्या है, पी ब्रैकेट 1 प्लस नहीं आएगा क्योंकि अब डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी, दैट मींस क्या आएगा, माइनस। तो पी ब्रैकेट 1 माइनस आर बाय 100 रेज़ टू पावर n। शांत रहो यार। 42,000 1 माइनस आर कितना है, 8 बाय 100 पावर 1। 42,000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे पहले क्या करो, यहीं पे करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1 माइनस 2 बाय 25 पावर 1 है तो उसकी वैल्यू वही आ जाएगी। क्या है अगेन हमारे पास आगे 42,000 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 अपॉन में 25, यही होगा। 42,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 23 अपॉन 25। ठीक है, ये बचा, सॉल्व करते चलो 5 से, 5 5 जा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 8400, राइट। फिर क्या बचा, 5 1 जा 5 1 जा 5 और क्या है, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 0। ठीक है, 1680 मल्टीप्लाई 23, आंसर क्या आएगा, 38,640 इतना रुपीज। ठीक है, कि जब स्कूटर पे कितना 8% का डेप्रिसिएशन लग गया था, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी ना। तो देखो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 42,000, डेप्रिसिएशन कितने का लगा, 8% का, बोला 1 साल बाद वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज में डेप्रिसिएशन लग रहा है या फिर अगर वो चीज 1 साल के लिए यूज हो चुकी है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो 42 का प्रोडक्ट था हमारे कितने का आया, 38,640 का। ओरिजिनल कॉस्ट से उसकी वैल्यू घट गई ना, इसी क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, यूसेज के साथ जब किसी चीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब क्या है, हमारा अमाउंट आया था, अब यहां लिख दो, हेंस द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज ₹38,640। क्लियर हुआ, समझ आया। अब आपका जो चैप्टर कौन सा था, 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये यहीं पे एंड होता है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स कराऊंगी मैं। क्लियर है, समझ आ गया, ओके गुड।